हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो जीएस पेपर 1 से जो ज्योग्राफी है उस टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना। क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स और एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग द कोस्टल इकोसिस्टम। तो आंसर के दो पार्ट होंगे। सबसे पहले होगा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द मैंग्रोव्स और दूसरा पार्ट होगा इंपॉर्टेंस। लेकिन इंपॉर्टेंस किससे जुड़े हुए? इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग द कोस्टल इकोलॉजी। तो इसी के अराउंड पॉइंट लिखने की कोस्टल इकोलॉजी को मेंटेनेंस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव्स के। ठीक है, तो इंट्रो में आते हैं। सबसे पहले इंट्रो में कहेंगे कि मैंग्रोव्स क्या है। मैंग्रोव्स जो है वो एक सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होता है जो इंटरटाइडल रीजन होता है ऑफ रिवर्स और इस्चुरीज, वहाँ पर ग्रो करता है। इंटरटाइडल रीजन मतलब सपोज ये कोस्ट है, यहाँ पर हाई टाइड आती है और जब लो टाइड आती है तब ये रीजन यहाँ तक आता है, मतलब लेवल वाटर की यहाँ तक होती है। तो यहाँ ये जो जोन होता है इसको कहते हैं इंटरटाइडल जोन, मतलब हाई लेवल टू हाई टाइड टू लो टाइड जो जोन होता है उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। और मैंग्रोव जो होते हैं वो इंटरटाइडल रीजन में ग्रो होते हैं और ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, मतलब सी में जो सॉल्ट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंग्रोव्स ग्रो होते हैं। और इनको जो मैंग्रोव्स को टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये टाइडल रीजन में होते हैं, इसकी वजह से इनको टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये कैटेगरी है ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, मतलब जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, या फिर जो वेटलैंड रेन फॉरेस्ट होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्ट होते हैं एवरग्रीन नेचर के, उसी कैटेगरी में ये आते हैं। कौन? मैंग्रोव्स। ठीक है, मतलब जब आप ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करोगे किसी क्वेश्चन में तब आपको मैंग्रोव्स का भी जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इंडिया के क्या है, बहुत रिच डाइवर्सिटी रह चुकी है मैंग्रोव्स के अराउंड में, मतलब बहुत सारे कोस्टल इंडिया का जो कोस्ट है वहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव्स है जहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक है, और लगभग टोटल कवर ऑफ 4482 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव्स एरिया है इंडिया में। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मोर देन 35% जो वर्ल्ड के मैंग्रोव्स है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए वेरियस रीजन है और क्वेश्चन में वही पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट कॉज यही होगा कि इनको क्लियर किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, जैसे कि लार्ज ट्रैक्ट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं ताकि जो एग्रीकल्चर है उसके लिए जगह बनाई जा सके, ह्यूमंस को रहने के लिए सेटलमेंट्स। आपको पता है कोस्टल एरिया में जो सी व्यू होता है उनके जो अपार्टमेंट्स या फिर घर होते हैं या फिर वहाँ की जो जगह होती है उसके प्राइस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। मतलब किसी मेजर मेगा सिटी में भी उतने अगर रेंट या फिर पैसे नहीं होंगे किसी भी लैंड के या फिर फ्लैट के, उतने सबसे ज़्यादा पैसे का होते हैं कोस्टल एरियाज पर सी व्यूज के लिए। तो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स को कट किया जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया, जिन जिन इंडस्ट्री को वाटर एज ए कूलेंट चाहिए होता है वो कोस्टल एरिया के आसपास शिफ्ट होती है। या फिर श्रिम्प एग्रीकल्चर, मतलब श्रिम्प जो है वहाँ पर खेती करने के लिए कोस्टल एरिया का जो सलाइन वाटर है वो अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो कोस्टल जो मैंग्रोव्स है उनको कट किए जाते हैं। और इसकी वजह से हर साल 2 to 8% एनुअली मैंग्रोव्स को जो है वो कट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कॉज है उनकी डिप्लीशन का। अनदर इशू है कि ओवर हार्वेस्टिंग। मैंग्रोव जो है उनका वेरियस पर्पजेस होते हैं, जैसे उनका एक्सप्लोटेशन होता है एज अ फायरवुड। मैंग्रोव बहुत अच्छा फायरवुड होता है, सोर्स होता है फायर का। ठीक है, अनदर है कंस्ट्रक्शन वुड के लिए भी यूज होता है, या फिर पल्प कंस्ट्रक्शन पेपर के लिए भी यूज होता है, या फिर चारकोल प्रोडक्शन के लिए, या फिर मैंग्रोव्स को एनिमल फॉडल की तरह भी यूज किया जाता है। और एक यूज यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वो भूल गए मेंशन करना, वो है कि मैंग्रोव जो है ऐसे बहुत सारी स्पीसीज है मैंग्रोव्स की जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो इनकी वजह से भी उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ओवर हार्वेस्टिंग ये अनदर रीजन है डिप्लीशन का। नेक्स्ट पॉइंट जो है डैमिंग ऑफ रिवर, मतलब रिवर्स पे जो डैम्स बनते हैं उसकी वजह से भी मैंग्रोव्स अफेक्ट होते हैं। सपोज ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यहाँ पर हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन इससे होता क्या है, सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और रिवर का फ्लो भी वाटर प्यूरिफाई वाटर, मतलब प्योर वाटर यहाँ पर मैंग्रोव्स कोस्ट एरिया में नहीं जा पाता, तो उससे सैलिनिटी भी अफेक्ट होती है। और जो सेडिमेंट्स मैंग्रोव को ग्रो करने के लिए चाहिए वो भी डैम्स में सिल्ट हो या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इससे मैंग्रोव की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। दूसरा इशू है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। सपोज ये कोस्ट है इस साइड पर और यहाँ पर ये वाटर, ठीक है, यहाँ पर मैंग्रोव्स ग्रो हो रहे हैं सपोज कोस्ट में इंटरटाइडल जोन में, और आपको पता है कि जो कोरल्स है वो कोस्ट के आसपास ग्रो होते हैं, जैसे कि ये फ्रिंज रीफ या फिर बैरियर रीफ, इस तरह से ग्रो करते हैं कोरल्स। ये है कोरल्स,
ये है मैंग्रोव्स। तो क्या होता है, जो भी टाइड्स या फिर जो भी वेव्स आती है तो वो सबसे पहले कहाँ हिट करेंगी, सबसे पहले हिट करेंगी जो है वो करेंगी कोरल्स को हिट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मैंग्रोव्स को सेडिमेंट चाहिए होते हैं यहाँ पर, तो वो इजीली वॉश आउट नहीं होते। तो मतलब कोरल्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स। लेकिन अगर कोरल्स को ही कट किया जाए तो मैंग्रोव्स के जो सेडिमेंट्स है वो भी अफेक्ट होते हैं और मैंग्रोव्स की ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। अनदर रीजन फॉर डिप्लीशन इज पोल्यूशन। आज के फिलहाल टाइम में लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइजर्स या फिर सीवेज जो डिस्चार्ज किया जाता है या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या फिर केमिकल्स, इसकी वजह से भी मैंग्रोव्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाती है। ठीक है। अनदर फैक्टर इज अ क्लाइमेट चेंज। आपको पता है यूजुअली जो लो रेनफॉल या फिर हाई रेनफॉल या फिर वेरी हाई सी सरफेस टेम्परेचर या फिर एयर टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होता है, जो मैंग्रोव्स है वो सीवियरली डैमेज हो जाते हैं और उनको थ्रेट होता है। ठीक है। तो हमने ये सारे कॉजेज देख लिए। तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंस सिर्फ मैंग्रोव्स के नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू मेंटेनिंग द कोस्टल इकोलॉजी। हमको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके पार्ट से या फिर क्वेश्चन के डिमांड से बिल्कुल नहीं हटना है, जो पूछा गया है वही लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कोस्टल इकोलॉजी के लिए, तो मैंग्रोव सबसे प्रोडक्टिव होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए, और वो क्या है, नेचुरल सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स। मतलब जैसे कि सुंदरबन का जो गैंगेटिक डेल्टा है वो 30 प्लांट के आसपास स्पेसीज को सपोर्ट करता है और वहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं सुंदरबंस में, या फिर रॉयल बंगाल टाइगर्स, उनको अच्छा फिशेस होते हैं तो उनको अच्छा फूड, या फिर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत हेल्दी होती है। तो ये कोस्टल इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। वहाँ पर इकोलॉजी बहुत हाई रहती है। अनदर रीजन क्या है इंपॉर्टेंस, कि मैंग्रोव्स होते हैं वो इकोलॉजिकल निश प्रोवाइड करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। निश क्या होता है, निश दो चीज़ें से होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक का फंक्शनल रोल या फिर उनका लिविंग स्पेस क्या है, इन दो चीज़ों को कहते हैं हम इकोलॉजिकल निश ऑफ द स्पीसीज। और इकोलॉजिकल निश होता है वो प्रोवाइड करते हैं कौन, मैंग्रोव्स करता है वेरियस स्पीसीज को। इसकी वजह से वेरियस स्पीसीज के लिए ये ग्राउंड हो जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड, फीडिंग ग्राउंड, जैसे वेरियस स्पीसीज या फिर प्रोवाइड टिम्बर या फिर फ्यूल के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मैंग्रोव्स। और क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, यही कि मैंग्रोव्स एक्ट एज अ वाटर फिल्टर्स और प्यूरीफायर। एक रिवर आती है और वो कोस्ट से जाने से पहले मैंग्रोव्स में क्या करती है, अपनी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो इससे क्या होता है, मैंग्रोव्स एक्ट एज अ वाटर फिल्टर और प्यूरीफायर, और इससे क्या होता है, मैंग्रोव्स फिल्टर लॉट ऑफ द सेडिमेंट्स, हेंस प्रोटेक्टिंग द कोस्टल इकोलॉजी इंक्लूडिंग कोरल्स। आपको पता है कोरल्स सेंसिटिव होते हैं सेडिमेंट्स के लिए, सेडिमेंट जैसे ही पड़ जाते हैं कोरल्स की ब्लीचिंग होती है। तो मैंग्रोव्स क्या करता है, मैंग्रोव्स कोरल्स तक जाने से पहले सेडिमेंट्स को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, रोक लेता है अपने रूट्स में। तो इससे क्या होता है, कोरल्स के पास सिर्फ प्योर वाटर पहुंचता है और इससे कोरल्स की भी ग्रोथ होती है और उससे मैंग्रोव्स को भी अच्छा बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्स। दूसरी तरफ मैंग्रोव्स एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। आपको पता है मैंग्रोव्स बहुत डेंस होते हैं और वहां से यूजुअली जो है वो टाइड्स गुजर नहीं पाती, वेव्स गुजर नहीं पाती, वो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और उससे क्या होता है, जो शोरलाइन होती है कोस्ट की वो भी एरोड नहीं होती। मतलब हाई टाइड हुई तो वहां से कोस्ट से जो है वो भी एरोजन कम होता है। और इससे क्या होता है, जैसे बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं, जैसे सुनामी हो गया या फिर साइक्लोन्स हो गया, आजकल में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइक्लोन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। और सुनामी भी कभी भी आ सकती है। तो उसकी वजह से मैंग्रोव्स एक्ट एज अ बेस्ट प्रोटेक्टर। जब 2004 की सुनामी आई थी, इसको आपके स्टडी में यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जब 2004 की सुनामी आई थी तो जो तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट है वो जहाँ पर मैंग्रोव्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो सबसे लिस्ट अफेक्टेड थे। वहाँ पर जो डिजास्टर का इफेक्ट हुआ वो सबसे कम देखने को मिला। इससे ही आप यकीन लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि जो मैंग्रोव्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है कोस्टल इकोलॉजी के लिए। ठीक है। तो हमने 10 मार्क के लिए बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप अच्छा सा इंडिया का एक मैप बना दो अपने आंसर में, और जो कोस्ट है उनके नाम दे दो, सुंदरबन डेल्टा या फिर कृष्णा गोदावरी, यहाँ पर तमिलनाडु की जो रिवर्स है उसमें कावेरी डेल्टा, यहाँ पर फिर महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर फिर गुजरात के आसपास जो एरिया है, तो ये सब क्या है, ये मैंग्रोव्स एरिया है जहाँ पर ग्रो करते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि आपको जो मैंग्रोव्स के एरियाज है, लोकेशन है, वो भी पता है। तो ज्योग्राफी के आंसर में जरूर से एक मैप ऐड कर दीजिएगा जल्दी से 10-20 सेकंड में। ठीक है। तो एंड में कंक्लूजन की ओर देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहते हैं, गिवन देयर इंपॉर्टेंस, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है या फिर CRZ होते हैं उनका स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है अगर मैंग्रोव्स को हमको प्रोटेक्ट करने। वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। और जो लोकल कम्युनिटीज होती है वहाँ कर फिशरीज, मतलब जो फिश कम्युनिटीज होती है जिनको कोली कहा जाता है, तो उन कम्युनिटीज का भी
हेल्प लेनी चाहिए कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए, और ये इसेंशियल है अगर हमको साइंटिफिक और सस्टेनेबल कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट करना है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन की सारी डिमांड आज फुलफिल कर दी। तो ये था आज का डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।